नमस्कार, मेरा नाम मस्तो है और मैं मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन इस पावन क्षेत्र की कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पर इतना इस क्षेत्र में की इतनी कथाएं हैं, हर एक क्षेत्र की इतनी कथाएं हैं कि मैं तो न्याय कर ही नहीं सकता और इतने सारे इस क्षेत्र में एक से बढ़कर एक संत हुए हैं और एक से बढ़कर एक कथावाचक हुए हैं और अभी भी इस समय में भी हैं कि मैं क्या ही नई कहानी आप तक पहुंचा पाऊंगा। बहुत सारी कहानियां हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं और हम तक पहुंच रही हैं। मैं कुछ नया की कोशिश में आपको कुछ अवगत कराता हूँ। ये एक वैष्णवों का एक बहुत गहरी ये मान्यता है जो कृष्ण को पूजते हैं, भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक में से, है ना। तो ये एक कथ इन ये बातें एक जन में एक आम तौर पे व्याप्त है। पर एक बहुत बड़ा समुदाय है, बंगालियों का एक पूरा समुदाय है जो कृष्ण को काली के स्वरूप में पूजता है। तो इस पे अलग अलग प्रश्न है। अगर कृष्ण काली हैं तो राधा क्या है ना। राधा परम शिव तत्व है। ये बात मैं बस ऐसे ही कहने हेतु नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको वैष्णव एक प्रसिद्ध पब्लिशर गीता प्रेस से आई कल्याण का एक श्री राधा माधव अंक से एक हिस्सा बता रहा हूँ जो महाभागवत के आधार पर है। ठीक है, मैं आपको वो पढ़ के सुना रहा हूँ। एक बार परम कौतिकी लीला में भगवान श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देवी, यदि मुझ पर तुम प्रसन्न हो तो तुम पृथ्वी तल पर कहीं पुरुष रूप से अवतार लो और मैं स्त्री रूप धारण करूंगा। यहाँ जैसे मैं तुम्हारा प्रियतम स्वामी और तुम मेरी प्राण प्यारी भार्या हो, उसी प्रकार वहां तुम मेरे स्वामी तथा मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। बस यही मेरी अभीष्ट है, यही मेरी इच्छा है और तुम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हो। निश्चय ही तुम मेरी भी इस इच्छा की पूर्ति करोगी। हमें ये पता है कि हम महादेव का जो स्वरूप है उसमें शिव और शक्ति उस, है ना, अर्धनारीश्वर स्वरूप को तो हम जानते हैं कि शिव ही शक्ति हैं और शक्ति ही शिव हैं। उस स्वरूप की शिव से ही शक्ति निकली है और शक्ति में ही शिव विराजमान है। इस स्वरूप को तो हम सब जानते ही हैं और हम सब इसकी अर्चना करते ही आए हैं। तो शक्तिमान की इच्छा पूर्ण करने के लिए शक्ति देवी ने स्वीकृति दे दी और कहा, नवीन मेघ के समान कांतिमयी जो भद्रकाली नाम की मूर्ति है वही श्री कृष्ण रूप से पृथ्वी पर अवतार लेगी। अब आप भी अपने अंश से स्त्री रूप धारण कीजिए। शिवजी परम संतुष्ट होकर बोले, मैं तुम्हारी प्रिय कामना से भूतल पर 9 रूपों में प्रकट हूंगा। हे शिवे, मैं स्वयं परम प्रेममयी वृषभानु नंदिनी श्री राधा के रूप में अवतीर्ण होऊंगा और तुम्हारी प्राण प्रिया होकर तुम्हारे ही साथ विहार करूंगा। इसके अतिरिक्त मेरी 8 मूर्तियां 8 रमणियों के रूप में प्रकट होंगी। वे ही मनोहर नैना, श्री रुक्मणी और सत्यभामा आदि तुम्हारी 8 पटरानियां होंगी। इसके अतिरिक्त जो मेरे ये भैरवगण हैं वे भी रमणी रूप धारण कर भूमि पर अवतीर्ण होंगे। देवी ने कहा, आपकी इच्छा सफल हो। मैं आपकी इन सभी मूर्तियों के साथ यथोचित व्यवहार करूंगी। हे प्रभु, मेरी जया तथा विजया नाम की जो सखियां हैं वह पुरुष रूप में श्रीदामा और सुदामा होंगी और विष्णु भगवान के साथ तो मेरा पहले ही निश्चय हो चुका है। वे हलायुध रूप में मेरे बड़े भाई होंगे और सदा मेरे प्रिय कार्यों में साधन करेंगे। उन महाबली का नाम बल राम होगा। इस प्रकार मैं तुम्हारी कार्य सिद्ध कर कर अपनी महती कीर्ति की स्थापना करके पुनः भूतल से लौट आऊंगी। इस निश्चय के अनुसार पृथ्वी और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर श्री पार्वती जी श्री कृष्ण के रूप में तथा
श्री शिव जी श्री राधा के रूप में प्रकट हुए। यह एक कल्प में श्री राधा कृष्ण की अवतार का बाहरी रहस्य है। भगवती के रहस्य को कौन जान सका है। आप इसकी सुंदरता भी देखेंगे, और जब इस नज़र से देखेंगे कि जो शिव 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 बोलते, जो शिव का जो है, हम ये कहते हैं ना, शिव 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 राधा 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 राधा, तो वो जो सौंदर्य है ना, वो एक सा सौंदर्य है। आप जब देखते हैं ना कि एक्चुअली ना, विष्णु भगवान के हाथ में जो दो प्रमुख अस्त्र हैं, एक है ना चक्र, और दूसरी वो गदा धारण किए रहते हैं। और आप जब देखते हैं कि खास तौर पे है ना, जो विशेष रूप से बलराम जिसके जो गुरु माने जाते हैं, वो गदा युद्ध के वो गुरु माने जाते हैं, कि उन्होंने दुर्योधन को भी ये गदा युद्ध सिखाया है, और भीम भी उनको गुरु समान मानते रहे। उस समय के वो सबसे बड़े गदा युद्ध के शिक्षक रहे हैं। ठीक है, तो ये कथाएँ, हो सकता है आपको ये नवीन लगी हो सकता है रोचक लगी हो, और मेरी इस कथा में बेहद श्रद्धा है, और मुझे ये भाव बहुत सुंदर लगता है। राधे राधे।